अब आप मुगल आजम के डायलॉग अगर किसी एक कंटेम्प्रेरी पिक्चर में डाल देंगे तो अजीब से लगेंगे, लेकिन वो मुगल आजम में ठीक लग रहे हैं। हकीकत यह है कि मुगल आजम की जो ज़बान थी वो ना अकबर जानता था, ना सलीम जानता था, ना अनारकली जानती थी। उस ज़माने में उर्दू इतनी डेवलप ही नहीं थी। मुझे शक है कि अकबर को मालूम भी था कि उर्दू नाम की कोई ज़बान है दुनिया में। वो तो बेचारा कुछ पर्शियन बोल लेता था, उसके बाद काठियावाड़ी बोलता था, अवधी बोलता था और पंजाबी बोलता था। ये आपको मालूम है पंजाबी बोलता था? हाँ, मैं आपको दे दूंगा इन्फॉर्मेशन उसमें। ये सारी जबान जो उर्दू तो थी ही नहीं। ओके ओके, सो आई थिंक अभी हम लोग यहाँ पर एंड करेंगे। अच्छा चलिए, बाद में मिलेंगे। अच्छा सुनिए, आप सवाल पूछ रही हैं, जवाब देने दीजिए, है ना? ये जवाब दे रहे हैं जावेद साहब। हाँ, आप सुनिए। नहीं, आपने सवाल पूछ लिया मैडम। प्लीज। अरे तो ये क्या किया है? मैम एक्सक्यूज मी प्लीज। नहीं, लेकिन गलती आप थोड़ा सा महजब तरीके से आप निकाल चुकी, अब जवाब तो सुनने, इतना गुस्सा ना कीजिए। और अरे भाई जवाब तो देने दे मुझे। अभी आपकी बात मैंने सुन ली, अब मेरी बात आप सुनेंगी। ये इस वक्त तो मैं आपको सफ़ा और किताब कोट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि मुझे याद नहीं है, तो मेरे कॉलेज के डेज की बात है। फैक्ट ये है कि उर्दू जो ज़बान, तशरीफ़ रखिए, आप इतना नाराज़ ना होइए, कोई बात नहीं। पंजाबी बोलना इतना बुरा काम नहीं है, आप नाराज़ मत हो। अच्छा सुन लीजिए, अब आप तो बहुत नाराज़ हो गई। हकीकत यह है कि उर्दू तो डेवलप बहुत बरसों के बाद हुई। उसके ज़माने में, अकबर के ज़माने में उर्दू इस फॉर्म में थी ही नहीं। मुग़ल दरबार में उर्दू तो तब गई जब मुग़ल दरबार तबाह हो चुका था। इनको मुग़लों का उर्दू से कोई वास्ता ही नहीं था। एक बात ये तो मैं जानती हैं आप। अच्छा, अब वो ज़बान जो आदमी, मतलब मैं आपको ये बता दूं, मैं यहाँ दोहरा नहीं सकता हूँ कि हिस्टोरियन ने ये तक लिखा है कि वो कौन सी गालियाँ देता था। अब मैं यहाँ वो गालियाँ नहीं दोहरा सकता हूँ, तो उसकी डिटेल, मिसाल के तौर पे अकबर का जो हुलिया आप मुग़ल आज़म में देखते हैं, ये हुलिया उसका नहीं था। मैं आपको एक और अभी बताता हूँ मैं आपको। वो एक लुंगी पहनता था, एक छोटी सी बंडी पहनता था और सर पे सफ़ेद कपड़ा बांधता था। ये उसका हुलिया था। एक शिराजी नाम का एक ट्रेडर था जो आगरा आया और उसने अपनी वो लिखी है, सफ़रनामा लिखा है, रपूताज लिखा है, जिसमें उसने लिखा कि जब मैं आगरा गया तो मैंने अपने जो बिजनेस पार्टनर जिसके पास गया तो उससे कहा कि मैं यहाँ के बादशाह को देखना चाहता हूँ, बड़ी तारीफ सुनी उसकी। तो कल बाज़ार में चलना, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। तो कल शाम को मुझे बाज़ार ले गया, हम इधर उधर घूम रहे थे, अचानक उसने कहा वो देखो, वो सामने खड़ा है बादशाह। तो मैंने देखा तो एक 30-32 साल का आदमी एक अपनी उम्र के आदमी के कंधे पे हाथ रखा हुआ दुकानदारों से बात कर रहा था। कहे ये है बादशाह। अब ये हुलिया आपके जहन में आता है? यह आदमी आपके जहन में आता है? वो दुकानदार से क्या पर्शियन में बातें कर रहा था? आप सोचिए, वो आदमी जिसकी आप